कि गजा के अमन मुआहदे के ऊपर जहां पूरी दुनिया के अंदर एक स्केप्टिसिज्म है, एक शक की निगाह से भी देखा जा रहा है, नेतन्याहू की नीयत के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की कैपेसिटी के ऊपर भी मुख्तलिफ शकूक व शुबहात है, लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी पहलू ये है कि वहाँ पे फ़लस्तीन में गजा के लोकल लोग इस मुआहदे के बारे में क्या सोचते हैं। जो वो सोचते हैं वही हकीकी और हतमी फैसला होता है। इस वक्त आपको हमने दिखाना है कि गजा के इस मुआहदे के बाद वहाँ की जो लोकल आबादी है उसने इस पर कैसे रिस्पॉन्ड किया, और जिस तरह लोगों को थोड़ा इत्मीनान हुआ, खुशी हुई कि भाई किसी तरीके से जो 2 साल से आग और खून का और बारूद का एक खेल था वो थमा तो सही। ज़रा उनके जज्बात देखिए। अमन मंसूबे का पहला मरहला क्या है? वो ये है कि जो हॉस्टेजेस हैं, ख़ास तौर पे जो यरगमाली हैं, उनको पहले रिहा किया जाएगा। सदर ट्रंप कहते हैं कि इस हवाले से वो मशरिक़ वुस्ता के दौरे पे रवाना हो भी रहे हैं। Great honor to have been working on it, and as you know, it's all finalized and done. The hostages will be coming back Monday or Tuesday. Nobody's going to be forced to leave. No, it's just the opposite. This is a great plan. This is a great peace plan. This is a plan that was supported by everybody. We're planning on leaving sometime Sunday, and I look forward to it. As I said, they're dancing in the streets of many, many countries right now. It's amazing. I've never seen anything like it. No, we're not looking to do that at all. अमन मंसूबे का पहला मरहला तो है, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा? क्या ये खुशी देर पा है? अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। ट्रंप के अमन मंसूबे का जो पहला मरहला है, 8 अक्टूबर को अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे के पहले मरहले का जब ऐलान हुआ, जिसे इसराइल ने कबूल किया है और हमास ने भी इत्तफाक किया है। इस मंसूबे के मुताबिक इसराइल को मुतफिका टाइमलाइन के मुताबिक गजा से अपनी फौज वापस बुलानी होगी और हमास को 72 घंटे के अंदर इन इसराइली यरगमालियों को रिहा करना होगा जो अभी तक जिंदा है। मुआहदे के मुताबिक हमास 20 जिंदा यरगमालियों और 26 लाशों को इसराइल के हवाले करेगी, जबकि इसराइल 250 फ़लस्तीनी कैदियों को जो उम्र कैद की सज़ा पा चुके हैं और 1700 फ़लस्तीनी यरगमालियों को रिहाई देंगे। ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे के अगले मरहले में चंद अमूर ऐसे हैं जिस पर दोनों फरीकैन में इत्तफाक नहीं हो सका। इनमें सबसे अहम हमास का गैर मुसल्लह होना है, जो ट्रंप के मंसूबे का अहम नुक्ता भी है। हमास ने इससे कबल हथियार तर्क करने से इनकार किया है और कहा है कि ऐसा सिर्फ उस वक्त होगा जब एक फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। गजा का मुस्तकबिल भी गैर वाज़ेह है, क्योंकि ट्रंप के 20 नकात के मुताबिक हमास का मुस्तकबिल में कोई किरदार नहीं होगा और ये तजवीज़ किया गया था कि गजा के मामलात एक गैर सियासी टेक्नोक्रेटिक फ़लस्तीनी कमेटी देखेगी और बाद में इसे फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। इसराइली हुकूमत में मौजूद दाएं बाजू के सख्त कीर कौम परस्त गजा में यहूदी आबादकारी के हामी हैं और तवक्को है कि वो भी इस नुक्ते को रद्द करेंगे। हमास ने कहा है कि वो गजा में किसी किस्म का किरदार जारी रखने की तवक्को रखती है। फ़लस्तीनी जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन देव बिन थ्रू अ लॉट। 2 साल जितनी लाशें उन्होंने उठाई, ख़ास तौर पे जो कहत साली देखी, बच्चों की लाशें उठाई, मीडिया प्रोफेशनल्स की, डॉक्टर्स की, ख़वातीन की, कौन सा ऐसा शोबा है जहाँ पे चुन चुन के लोगों को नहीं मारा गया? सो एक बिटर स्वीट सा एक सेंटिमेंट भी है। बीबीसी के आर्टिकल के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनियों ने जंगबंदी और यरगमाली की रिहाई के बाद मुआहदे पर खुशी मनाई है, लेकिन बहुत से लोग इस गम का सामना करने से डरते हैं जो 2 साला जंग के दौरान जमा हो चुका है। आज 38 साल उम्मे हसन ने बीबीसी को बताया कि सुबह जब हमने जंगबंदी की खबर सुनी तो ये खुशी और दर्द दोनों लेकर आई, जिन्होंने जंग के दौरान अपने 16 साला बेटे को खो दिया था। जबालिया मुहाजिर कैंप के रिहायशी दानियाल अबू तबीख ने बीबीसी को बताया कि हम आम शहरी वो हैं जिन्होंने वाकई में तकलीफ उठाई है। फरीकैन को हमारे दर्द का एहसास नहीं। वो रहनुमा जो बैरून मुल्क आराम से बैठे हैं, उन्हें यहाँ गजा में हमारी तकलीफ का कोई अंदाज़ा नहीं। मेरा कोई घर नहीं है, मैं 1.5 साल से सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इसराइल के हमले में अब तक 67,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत आम शहरियों की है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के 90% से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा है या वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अलक्सा अस्पताल के डॉक्टर मोहम्मद रयान ने बीबीसी अरबी को बताया कि दिल की गहराइयों से हम शुक्रगुजार हैं कि जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन जब हम आहें, ज़ख्म और बेपनाह नुकसान याद करते हैं तो हम खुशी महसूस नहीं कर पाते। उन्होंने ये कहा कि जब ये सब ख़त्म हो जाएगा, जो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द होगा, तो जो बुनियादी एहसास होगा वो होगा गम, सोग और बहुत गहरी महरूमी का, क्योंकि जो कुछ हमने खोया है वो बहुत बड़ा है।